झारखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हैं। लेकिन इस रणनीति में जेएल केम ने एक बड़ी गलती कर दी, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। जी हां, पूरा मामला रामगढ़ से सामने आया है, जहां रामगढ़ थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा गया है। सहायक निर्वाची पदाधिकारी नगर परिषद रामगढ़ ने रामगढ़ थाना प्रभारी को थाना में आवेदन देकर जयराम महतो की पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया है, जिसमें बताया गया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि झारखंड में गैर दलीय आधार पर निकाय चुनाव हो रहा है। इसमें कोई भी राजनीतिक दल सीधे तौर पर इस चुनाव में शामिल नहीं है। हालांकि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने समर्थित उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ी चूक जेएल केम ने कर दिया और अपने लेटर पैड पर उम्मीदवार की घोषणा की, साथ ही अपने एजेंडे को रखा कि 10 सूत्री क्या विजन होगा और जनता के नाम संदेश जारी कर दिया। बस इसके क्लिप और वह लेटर सहायक निर्वाची पदाधिकारी नगर परिषद रामगढ़ तक पहुंच गया, जिसके बाद उन्होंने तमाम चीजों की समीक्षा की और फिर थाना में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। बता दें कि पूरा मामला रामगढ़ नगर परिषद से सामने आया है, जहां पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएल केम और उनके प्रत्याशी के द्वारा किया गया। इस मामले में एक लेटर लिखा गया थाना को, जिसमें बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड का प्रेस नोट के तहत अधिसूचना जारी की गई है और नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत नगर परिषद पालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है। नगर पालिका निर्वाचन 2026 आयोग के निर्देशानुसार गैर दलीय चुनाव है। बावजूद इसके 30 जनवरी को राजनीतिक दल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने लेटर पैड के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। साथ ही प्रत्याशी का परिचय और 10 सूत्री विजन जनता के नाम संदेश जारी किया गया है, जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। तो अब जान लीजिए कि किस किस नेता पर मुकदमा हुआ है। तो जेएल केम के जिला अध्यक्ष देवानंद कुमार महतो, जेएल केम नेता संतोष महतो, रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनीता कुमारी और अन्य के खिलाफ लिखित शिकायत की गई है, जिस पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही सहायक निर्वाची पदाधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोटो वीडियो, केंद्रीय अध्यक्ष को लिखे गए पत्र की छाया प्रति और सोशल मीडिया फेसबुक का लिंक भी थाने में संलग्न कर दिया है। तो साफ है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में जेएल केम नेताओं की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है और कड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि तमाम जो दायरा है वो इसमें सीमित है। कोई भी राजनीतिक दल सीधे तौर पर इस चुनाव में भाग नहीं ले सकता। गैर दलीय चुनाव है और गैर दलीय चुनाव में कई नियम है, कई कानून है, जिसकी जानकारी पूर्व में ही राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई थी कि क्या पूरा क्राइटेरिया होगा, कैसे तमाम लोग चुनाव में भाग लेंगे और किस दायरे तक राजनीतिक दल की जो बाधाएं हैं वह बांधी गई है। लेकिन जेएल केम इन तमाम चीजों को दरकिनार कर, जैसे आम चुनाव होता है उस तरह अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, विजन बताते हैं, तो सीधे तौर पर वह चुनाव में शामिल हो गए, जिस पे अब मुकदमा दर्ज हो गया है। अब देखना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल तो इन्हें नोटिस भी भेजा जाएगा और उसके बाद जवाब मांगा जाएगा और आगे की जांच पुलिस करने के बाद पूरे मामले में एक्शन ले सकती है। तो साफ है कि निकाय चुनाव में शुरुआत में ही जेएल केम की पार्टी पूरी तरह से फंस गई है और रामगढ़ में जहां अब कानूनी दाव पेच का इन्हें सामना करना पड़ेगा और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हुए नगर परिषद के अध्यक्ष समेत तमाम जो पार्टी के नेता है वो कर सकते हैं। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे। रामगढ़ से अनुज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।